गाइस वेलकम। आज हम लोग अपने पार्लियामेंट यानी संसद का टॉपिक चालू करते हैं। ये संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 79 में इसका जिक्र किया गया है। और इस शब्द को, पार्लियामेंट शब्द को हमने फ्रांस से लिया है, पार्लियामेंट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका कंपोजिशन जो है कि ये राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर बना होगा। ये आर्टिकल 79 में कहा गया। ये 79, 80 और 81 इसमें संसद का जिक्र है, इसमें राज्यसभा का जिक्र है और इसमें लोकसभा का जिक्र है। राज्यसभा ये आर्टिकल 80 में आता है। 3 अप्रैल 1952 को बनी थी, तब इसको राज्य परिषद कहा जाता था या काउंसिल ऑफ स्टेट। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। इसका नामकरण 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के तौर पर कर दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, 250। इसमें कि स्टेट और यूटी से मिलाकर 238 होंगे और नॉमिनेशन होगा केवल 12 मेंबर पे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। नॉमिनेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। किस किस फील्ड में नॉमिनेशन कर सकता है वो? आर्ट, साइंस, सोशल और हिस्ट्री के तौर पर कर सकता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को उसने किया था। और अब इस समय सीट कितनी है राज्यसभा में? 245 सीट है, जिसमें कि स्टेट और यूटी के मिला के 233 है, यानी 225 सीट स्टेट्स की और 8 सीट काहे की हैं? हमारे यूटी से 8 सीट ली गई है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट किस प्रकार से होता है राज्यसभा में? वो शेड्यूल 4 में 12 पूरे शेड्यूल ओवरऑल है। हमारे मूल संविधान में 8 थे, लेकिन 8 से बढ़ा के 12 कर दिए गए। उसके शेड्यूल 4 में इसके बारे में बताया गया। तमिलनाडु में कितनी होगी? तमिलनाडु में 18 होगी, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 होगी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में 11 है, केरल में 9 है, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 है, उड़ीसा, राजस्थान में 10 है, कर्नाटक में 12 है, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31। ऐसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग राज्यसभा सीट हो सकती है। नागालैंड, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगते हैं, इन सब के पास एक एक सीट है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा किस प्रकार से होता है कि मेंबर ऑफ स्टेट और यूटी, मतलब जो मेंबर होते हैं स्टेट और यूटी के, वो सब इसमें वोट करते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, यानी कि जिन लोगों को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के नियुक्त किया है वो लोग इसमें वोट करते हैं, ना कि अपन खुद डायरेक्ट इसमें वोट करते हैं। राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन किस में बताई गई? आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि उसका सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है और उसकी एज मिनिमम 30 साल हो। वहीं देखा जाए तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसकी मिनिमम एज अलग है, आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी मिनिमम एज अलग है। इसी तरह राज्यसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशन में एज आपको कितनी चाहिए? 30 साल की एज चाहिए। राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है कि राज्यसभा का कुछ भी टेन्योर नहीं होता है। राज्यसभा के मेंबरों का टेन्योर होता है कितने साल का? 6 साल का। या तो हर 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में। ये एक पॉइंट है कि हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर हो जाएंगे राज्यसभा से? 1/3 मेंबर जो राज्यसभा का होगा, जो रिटायरमेंट के पास होगा, रिटायर हो जाएगा। उसके मेंबर का टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति होता है। ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। पहले राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अब कौन है? हमारे जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति है। संसद का डिज़ाइन किसने किया है? इस संसद का पहला डिज़ाइन जो दिया गया था वो लुटियंस और बेकर द्वारा दिया गया था, इसलिए लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। और अभी जो नई संसद बनी है हमारी, ट्रायंगुलर शेप में बनी है जो, उसका डिज़ाइन किसने दिया है? वो विमल पटेल ने दिया है और ये ट्रायंगुलर शेप की है। आर्टिकल 64 क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बारे में बोलता है। आर्टिकल 89 का कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन उसका जो वेतन 97 के तहत 4 लाख होगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। संसद का क्या है? लोकसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। ये लोअर हाउस होता है और प्रिय सदन होता है देश की जनता का, क्योंकि यहाँ पे वो लोग होते हैं जिनको आप नॉमिनेट करके, आप मतलब आप तो क्या नॉमिनेट नहीं, आप इलेक्ट करके, आप वोट डाल के जहाँ लोगों को भेजते हैं। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली बैठक इसकी 13 मई 1952 को की गई थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें सीटों का प्रावधान कितना है कि इसमें 500 सीट होंगी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 करके सीटों की संख्या 500 से 525 कर दी, पहली बार बढ़ी। फिर 31वां संविधान संशोधन 1973 करके सीटों की संख्या को 525 से 545 किया गया। गोवा, दमन एंड दीव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1987 में। इसमें क्या गया कि 545 से बढ़ाकर 552 की सीट और कर दी, यानी अब एट प्रेजेंट अब हमारे पास 552 सीट हैं लोकसभा में, जिन पर भी इलेक्शन होता है, जिन पर भी कैंडिडेट खड़े होते हैं। मैक्सिमम सीट में देखा जाए तो स्टेट के पास कितनी सीट है? 530 है। राज्यों के पास, केंद्र शासित प्रदेश के पास कितनी सीट है? 20 है। और एंग्लो इंडियनों को 2 नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन
104 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2019 में, इसके तहत आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब केवल और केवल नॉमिनेशन कहाँ होता है? राज्यसभा में होता है। कितने मेंबरों को होता है? 12 मेंबरों को होता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति साहब उसका नॉमिनेशन करते हैं। अब 543 सीट्स जो हैं मतलब इस लोकसभा में, उसमें 524 स्टेट और 19 सीट हैं जो यूटीज़ के पास हैं, या यूटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव 19 सीट कर रहे हैं अभी। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 होता है एटीबी एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। उसमें क्या कहा गया कि लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक सेम रहेगी, यानी 2026 तक लोकसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया? 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया। तो अब लोकसभा की जैसे राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन थी, इसे लोकसभा के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है आपकी, और आपकी एज मिनिमम 25 साल हो। राज्यसभा के लिए एज कितनी थी? 30 साल थी। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो आपको एज कितनी चाहिए? आपको 35 साल चाहिए। लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको एज कितनी चाहिए? 25 चाहिए। लोकसभा का टेन्योर आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में बताया गया कि लोकसभा का टेन्योर कितना होगा? 5 साल होगा। आर्टिकल 85 और क्या कहता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर टेन्योर पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। कि अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहता है कि लोकसभा का टेन्योर पूरा ना हो, उसके पहले उसको भंग कर दिया जाए, यानी री इलेक्शन करा दिया जाए, तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसके मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आर्टिकल 101 और 102 के तहत। वो क्यों, किस कारण होता है उसका देखते हैं। यानी कि मेंबरों को डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय देगा वो कौन देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देगा। वो भी किसकी सलाह पर देगा? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर देगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो आपकी स्टेट के विधायक और सांसद हैं, उन्होंने क्या किया कि अगर वो 60 दिनों तक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के संसद में नहीं आते हैं तो स्पीकर का डिसीजन होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। यदि उन्हें एप्लीकेशन दे दी या रीजन बता रखा है तो नहीं आ रहा है तो वैलिड है। लेकिन अगर 60 दिनों तक आप बिना बताए नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई होने के लायक हैं। और अगर आप दल बदल करते हो, यानी आप ये पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले आते तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। लोकसभा का अध्यक्ष जो कि स्पीकर होता है, उसका प्रावधान 93 से 97 के बीच में है। इसके आर्टिकल देखते हैं। 93 में बताया गया कि एक स्पीकर होगा लोकसभा के पास, और एक क्या होगा लोकसभा के पास? डिप्टी स्पीकर होगा। और एक डिप्टी स्पीकर होगा। ये आर्टिकल 93 कहता है। 95 का कहता है स्पीकर के ना होने पर डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर का काम करेगा। और सैलरी ऑफ स्पीकर जो होगी वो 4 लाख होगी, जो कि कहाँ से दी जाएगी? भारत की संचय निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको सैलरी दी जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये आता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका क्या काम रहता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। नई लोकसभा को, जो जैसे नई लोकसभा जब बनती है, यानी या तो लोकसभा विघटित हो गई होगी, विघटित नहीं हुई है अगर, तो उसको क्या किया होगा? प्रेसिडेंट की सलाह या नए इलेक्शन हो रहे होंगे, तो जो नई लोकसभा बनेगी उसको नए मेंबर चुन के आएंगे वापस से 543-545 मेंबर, उनको शपथ दिलवाने। जब लोकसभा ने, देखिए, जब कभी भी लोकसभा से रिजाइन किया जाता है तो स्पीकर समेत सब रिजाइन करते हैं, लेकिन एक जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको आप क्या बनाते थे? प्रोटेम स्पीकर बनाते थे, ताकि जो नई लोकसभा है उनके मेंबरों को शपथ दिलवाने का काम ये व्यक्ति करा। बाद में इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ कोई भी मेंबर दिलवा सकता है। पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकन थे। और इस टाइम कौन है? ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा चल रही है। पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? एम.ए. अयंगर थे। और पहली फीमेल कौन थी? मीरा कुमार। सेकंड फीमेल कौन बनी? सुमित्रा महाजन बनी। 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन होंगे? यानी जो अपकमिंग इलेक्शन है हमारे, जो 2024 में साल होने हैं, उस साल के लिए 17वीं लोकसभा जो है उसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार। ये लोकसभा की सीट है कि कहाँ कितनी सीट है? जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में 2 सीट है, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में 1 है। सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है इनके पास मैक्सिमम सीट है। और जैसे लद्दाख के पास 1 है, लक्षद्वीप के पास 1 सीट है, मणिपुर 2। ये पूरी सीटों का लोकसभा में बंटवारा है। ये हमारी सांसदीय प्रक्रिया है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।